हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोज स्टडी में। आज हम लेकर आए आपके लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसमें किस तरीके से पेपर आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, वो उन सभी के बारे में हम अब बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, समय देख लीजिए 3 घंटा और पूर्णांक, और आप निर्देश पढ़ लीजिए। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले है सही विकल्प चुनिए। पहला, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसका कमेंट में लिखकर बताना। और दूसरा देखते हैं, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? मकालू, माउंट एवरेस्ट। और तीसरा धौलागिरी, गावाला, नंदा देवी। अब तीसरा देखते हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? कृषि, खनन। तीसरा देखते हैं पशुपालन। और 2 नंबर का देखते हैं संचार। अब 4 नंबर का देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया? पहला है 26 जनवरी 1950। ख नंबर का है 9 दिसंबर 1996। और ग नंबर का है 11 सितंबर 1947। और घ नंबर का है 1 जनवरी 1950। पांचवा सही विकल्प देखते हैं, वॉटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? पहला है 1804, दूसरा है 1815। और ग नंबर का है 1916। और घ नंबर का है चौथा 1818। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। पहला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ था। दूसरा है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और तीसरा देखते हैं, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः गणराज्य था। चौथा देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक को माना जाता है। पांचवा देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सही जोड़ी है। सही जोड़ी मिलाइए। पहली है फ्रांस घाटी, और इसमें देखते हैं पहला सन 200। दूसरी है तृतीय क्षेत्र। और तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चौथा है प्राथमिक पंचवर्षीय योजना। पांचवा है पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। इसमें देखते हैं ए का सन 2020 1992 से 57। और तीसरा है व्यापार। चौथा है तापी। और पांचवा है 1914। यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमको कमेंट में लिखकर बताना। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। पहला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दूसरा देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? और तीसरा देखते हैं, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? और चौथा देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? और पांचवा देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब देखते हैं, ये नोट पढ़ लेते हैं। पहला क्या लिखा, प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 2 अंक। शब्द सीमा 30 शब्द निर्धारित, मतलब इसका उत्तर आपको 30 शब्दों में अंदर लिखना है। पहला 5वां प्रश्न देखते हैं, दास प्रथा क्या है? इसी का अथवा है बासल तिल के पतन के क्या आस हैं? 6वां क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। इसी का अथवा है प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। 7वां प्रश्न देखते हैं, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? इसी का अथवा है क्रांतिकारी महिला ओलंप दे यूज का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए।
आठवां प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। और इसी का अथवा देखते हैं, गणतंत्र से क्या आशय है भारत कब गणतंत्र बना था। नवा प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। इसी का अथवा देखते हैं, भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इसी का अथवा है, समाजवाद क्या है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक अधिकार क्या है। कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसी का अथवा देखते हैं, डायूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है बांगर और खादर में अंतर बताना है। दूसरा देखते हैं, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और प्रश्न 13 देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी का अथवा देखते हैं, प्रलाप क्या है, प्रवाल क्या है। भारत के उन द्वीपों को बताएं जो प्रवाल से निर्मित हैं, मतलब उस प्रवाल से बने। अब देखते हैं, नोट पढ़ते हैं। नोट, प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 4 अंक व शब्द सीमा 100 शब्द निर्धारित हैं। अब उत्तर देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इसी का अथवा देखते हैं, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। अब 16 प्रश्न देखते हैं, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। और इसी का अथवा देखते हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। 17 देखते हैं, डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था। और इसी का अथवा देखते हैं, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 में पहले कैसे थे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अब इसी का अथवा देखते हैं, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इसी का अथवा देखते हैं, व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब अगला नोट पढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 21 एवं 22 निबंधात्मक प्रकृति है, प्रत्येक के लिए 5 अंक एवं सीमा लगभग 150 शब्द निर्धारित हैं। अब प्रश्न देखते हैं, मतलब इस नोट का मतलब है 5 अंक का एक क्वेश्चन है और उसमें 150 शब्द में उत्तर लिखना है। 21वां प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। इसी का अथवा देखते हैं, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। और 22वां देखते हैं, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। इसी का अथवा है, हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपको बता दिए। यदि आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बताना।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।